कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाती है जब आग लगा हो सीने में, आग लगा हो सीने में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे फिर नंबर सिस्टम हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें 5 सेकंड का वक्त लगे या फिर 5 मिनट का वक्त लगे या फिर बिना पेन छुए ही क्यों ना सॉल्व हो जाए, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं तो, है कि नहीं। 3 संख्याओं का योग 2 है, कितना हो गया, लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, 3 संख्याओं का योग 2 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी है, ठीक है। यदि तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी है, कितना, तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, अंक मान लेते हैं जी, संख्या मान लेते हैं, सॉरी संख्या मान लेते हैं। मतलब क्या, 3 संख्या है तो हमने कहा कि 3 संख्या क्या है, चलो एक्स वाई जेड मान लेते हैं, है कि नहीं। 3 संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं, अगर ट्रिक इसमें लगेगा तो हम लागू करेंगे, है कि नहीं। हमने कहा कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 2 है, योग 2 है। मतलब सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं जी, 3 संख्या क्या, एक्स संख्या, वाई संख्या, जेड संख्या। कितना संख्या, 3 संख्या, पहला दूसरा तीसरा। चलो इसे दिखाई देते हैं। पहला संख्या हो गया जी, दूसरा संख्या होगा जी तीसरा संख्या। लेकिन 3 संख्याओं का योग 2 है, कितना, 2 है। योग बोला गया है जी, सिंपली जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड, कितना है, इक्वल टू 2 है जी। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 3 संख्याओं का योग है अपने पास 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बोला गया है कि जो 3 संख्या अपने पास है ना, पहली संख्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, कि पहली संख्या क्या, पहली संख्या दूसरी की, ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या जो है दूसरी की, इधर लिखते हैं दूसरी की, मतलब किसका, दूसरा क्या है मेरा, y, दूसरा यही तो है ना। पहली संख्या जो है दूसरी की 1/2 गुनी है, कौन, पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या जो है दूसरी की 1/2 गुनी है जी, x है, क्या, x जो है 1/2 है, पहले से गुना, पहली संख्या दूसरी की 1/2 गुनी x है। मतलब क्या, ये पहले से 1/2 गुना है, सिंपली हम इधर 1/2 गुना कर दें तो दोनों बराबर है। और क्यों, क्योंकि ये इसलिए बोला गया है कि जो पहली संख्या है ना दूसरी की 1/2 गुनी है जी, कौन, x पहले से 1/2 गुनी है। इसका मतलब ये है अगर x पहले से 1/2 गुनी है तो इधर हम 2 गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से हमें निकल के आया कि x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू y/2। जैसे y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y जी, है कि नहीं। अब 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, केचिया गुना, तो कितना हो जाएगा, 2x, ये तो आपको भी पता है, 2x इक्वल टू y। चलो x का अब इधर सॉल्व करेंगे हम यहां से, तो x/y कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 नीचे चल जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर कोई y के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है जी, मान लो कि y के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है जी, तो यहां हो गया 1/2। वो कैसे, x का मान 1 है जी और y का मान 2 है। देखो y का मान 2 है, x का मान 1 है, तो हमें यहाँ क्या निकल के आया, x का मान 1, y का मान 2। क्या, x का मान 1 है जी और y का मान कितना है, 2 है। ध्यान से देखिएगा, x का मान 1 है, y का मान कितना है, 2 है। यहां से निकल के आ गया। लेकिन हम यहां समझा देते हैं
कि जो पहली संख्या है दूसरी की 1/2 गुनी है, हमने यहां सब पर समझ लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, इसे मिटाते हैं, आप नोट करते जाइएगा। फिर बोला गया है, आगे पढ़िएगा क्वेश्चन को, 2 गुनी है और तीसरी संख्या, क्या तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या दूसरी की, क्या तीसरी संख्या अपने पास क्या है, अगला पढ़िएगा क्वेश्चन आगे। तीसरी संख्या जो z है ना, तीसरी संख्या दूसरी की, किसका, दूसरी की मतलब y की, दूसरी की कितना गुना है, 1/4 गुना। 1/4 गुना कौन, वही z जी, अभी 1/2 गुना x था। उसी तरह जो तीसरी संख्या है दूसरी की 1/4 गुना है, कौन 1/4 गुना है, z है पहले से, मतलब कि तीसरी संख्या दूसरी से 1/4 गुना है जी, मतलब x पहले से है, इसका मतलब ये इधर हम 1/4 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि पहले से 1/4 गुना है जी z, है कि नहीं। तो हम सिंपली इधर गुना कर दिए तो ये दोनों बराबर हो गया। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा y/4, कितना y/4 हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट करते हैं, इधर फिर भी कैचिया गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान के चलते हैं। इधर हो गया 4z, कितना 4z इक्वल टू y1, मान लेते हैं y का मान 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा z बटा कितना y इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, y का मान 4 हो जाएगा, 1 बटा कितना 4, यही ना, z नीचे चल जाएगा। चलो अब यहाँ पर z का मान 1 आ गया जी और y का मान 4 आ गया, कितना y का मान कितना आया फ्रेंड्स, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 1, कितना z का मान आ गया 1, y का मान आ गया 4। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अगर y यहां पर कितना है, y यहां पर z का मान 1 और y का मान 4 है, ठीक है। चलो तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर हम जब सॉल्व किए तो z का मान 1 आया और y का मान 4 आया जी, y का मान 4 आया। लेकिन हम जब इस टाइप से बनाते हैं तो सिंपली रेशियो से हम बनाएंगे, क्यों, यहां बोला गया था x + y + z का मान 2 है जी। चलो हमने यहां इसे सॉल्व किया, x y का मान निकला था 1/2, लेकिन अब क्या y का मान कितना आया, 4, कितना y का मान 4 आया, z का मान 1 आया, मतलब z इस स्थान को हम छोड़ देंगे, रेशियो मेथड से बना लेते हैं सिंपली, है कि नहीं। रेशियो मेथड आपने पढ़ा होगा, तो y का मान कितना है, y का मान 4 है जी, तो हमने यहाँ 4 लिखा। ये कहां से आया, यहां से। और z का मान कितना है फ्रेंड्स, z का मान 1 है, तो इसके स्थान पर 1। यही तो बोला गया है ना कि जो अपने पास आया वो z और y क्या आया, y के स्थान पर हमने 4 रखा, z के स्थान पर हमने 1 रखा। चलो रेशियो मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे रेशियो का मतलब यहाँ पर 2 है जी, तो यहाँ पर खाली है तो इसमें भी 2 रख लीजिए, या फिर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। अभी 2 बताते हैं, अब इसे सिंपली गुना कर देते हैं, 4 × 1 = 4 दूना गुना हो जाएगा, है कि नहीं, सब यहाँ आपस में गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 2 एकम 2 से गुना होगा। या फिर इसे अगर 2 आप कहां से लाए, सिंपली आप देखिए, अगर इस टाइप से नहीं समझ पाते हैं तो सिंपली आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4, 4 एक बार इधर से, 4 दूना 8, क्योंकि रेशियो जब हम पढ़ाएंगे तो सिंपली वहां पर बताएंगे, है कि नहीं। और यहां से 2 एकम 2 तो भी होगा। या फिर क्या कर सकते हो आप, देखिएगा यहां पर खाली फ्रेंड्स, यहां पर कुछ नहीं है ना, इस स्थान पर यहां पर खाली है, तो अगर यहां 2 है तो इस जस्ट इसके बगल में भी 2 कर दीजिएगा, है कि नहीं। जो यहां पर है सो यहां पर कर दीजिए, और इसके ठीक यहां अगर 4 है, ये स्थान पर खाली है तो यहां पर 4 लिख दीजिए। आपने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए जिसके बगल में 4 है उसके ठीक इधर बायां देना साइड अगर यहां पर खाली रहता तो इसके स्थान पर हम 4 लिख देते, है कि नहीं। तो यहां पर खाली था तो हम इन्हें ठीक इसके जो निकट में रहेगा उसको भर देना, यहाँ 2 है तो यहाँ हमने भर दिया। तो आपने ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं भरा, क्योंकि इधर से और इधर से मतलब रहता है कि नहीं। चलो तो हम यहाँ सिंपली गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम दिखा देते हैं मिटा के, है कि नहीं। मतलब क्या, सिंपली आप समझिए कि रेशियो मेथड बना रहे हैं। क्या रेशियो मेथड मतलब x, y, z, ठीक है। पहले बोला गया था x का मान 1 आया थी जी, y का मान कितना आया था 2, फिर y का मान आया 4, फिर y का मान कितना, z का मान आया 1। क्या करना है, यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 भर दीजिए, है कि नहीं। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 एकम गुना कर दीजिए आपस में दोनों को, तो 4 एकम 4 हो गया जी। इसे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसे गुना कीजिए और यहाँ से गुना करते जाइए, 2 एकम 2, यहाँ हो गया 4 दूना 8। अब इसे काट दीजिए, छोटा होता है काट दीजिए, 2 एकम 2, एक बार में 2 चौके 8,
2 दूना 4, कितना आया 2 4 1। मतलब क्या, अपने पास x जो है क्या है जी, x जो है 2 है, y जो है 4 है और z जो है 1 है। मतलब इन संख्याओं का योग जो है सो 2 है। तीनों संख्याओं का x का मान तो 2 आ गया जी, y का मान 4 आ गया जी, z का मान 1 आ गया। रियल में यही नंबर है x y z का वैल्यू जो है, x y z का जो नंबर है वैल्यू है सो 2 4 1 है। मतलब क्या, और इन लेकिन एक्स वाई जोड़ जेड तो निकल गया, लेकिन तीनों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें तो उसका मान 2 होता है। मतलब तीनों संख्याओं का योग क्या है 2 है। तो एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, एक्स वाई जेड मिल गया जी। तो तीनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6 और 1 7, क्या योग कर रहे हैं तीनों संख्याओं का योग। यहां पर तो बोला जा रहा है कि 7 का मान जो है ना 4 1 5 और 4 और 1 5 और 2 7, तीनों का योग कितना है जी 2 है। लेकिन 7 इक्वल टू दिया गया है 2, क्यों, क्योंकि हमने जोड़ा x प्लस वाई प्लस जेड तो 7 हुआ, इक्वल टू कितना 2 है, हमने 2 रखा। तो यहां पर देखेंगे कि 7 का मान 2 है, क्या 7 बराबर 2 है। तो पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है। देखिएगा दूसरी संख्या अपने पास 4 है जी, हमको 4 बराबर निकालना है कि नहीं, 4 बराबर निकालना है। तो जब 7 बराबर 2 है तो इसे नीचे ले जाएंगे 7, है कि नहीं, हमें 4 का वैल्यू चाहिए तो सिंपली 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 दूना 8, 8 बटा 7 आपका करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरह नहीं समझ पाते हो, 8 बटा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर से समझिए इसे, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां से हमने कहा कि तीनों संख्याओं का योग कितना है जी, 7 इक्वल टू कितना आया 2 है। चलो 7 बराबर 2 है, लेकिन हमें चाहिए क्या दूसरी संख्या, क्या 4 इक्वल टू 8, यही ना, यही निकालना है जी। तो देखिए इसे कैंचिया गुना कर दीजिए, है कि नहीं। 7 बराबर कितना है फ्रेंड्स, 7 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8 है, इसे यहां से गुना कर दीजिए तो यहां चल जाएगा 4 और ये जो है 7 नीचे ले आइए तो हो जाएगा 7 इक्वल टू, जब गुना कीजिएगा 4 गुना 8 और इधर हो जाएगा 7, क्या 8 बटा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं था। चलिए आपको रेशियो मेथड जब बताएंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, चलो नहीं आता है तो आपका भाई जिंदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर, आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1575 है, मतलब कि 1575 है, 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। तो उन संख्याओं का योगफल क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम x मान लेते हैं कि नहीं, उसके बाद हम देखते हैं ट्रिक लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्या है जी, तो सबसे पहले संख्या मान लीजिए। हमने कहा कि x, y पहली संख्या दूसरा संख्या, हमने दो संख्या मानना है कि नहीं। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल जो है x गुना y जो है तो दिया है 1575 मतलब 1575। दोनों का गुणनफल कितना है फ्रेंड्स 1575 है और उनका भागफल, भागफल मतलब क्या, इसका भागफल x बटा y दिया हुआ है, x बटा y इक्वल टू कितना है 9/7, ये तो गिवन है जी। उसका भागफल जो है 9/7 है। तो पूछा है योग बता दो, क्या x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8, x निकल जाएगा y निकल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन हमने कहा कि x बटा वाई 9/7 है जी, गुणनफल इतना आना चाहिए, ठीक है। चलो हमने कहा क्यों ना इसे हम लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू वाई उधर भेज दीजिए जी, तो 9/7y, x बराबर 9/7y, तो x बराबर 9/7y है। तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 9/7y, तो यहां पर रख दीजिए 9/7y, क्योंकि y यहां पर ही दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया 9/7y यहां पर लिखा, क्यों यहां से, क्योंकि x बराबर है जी, हमने x के स्थान पर ये रखा। तो यहां से सिंपली कितना हो गया, यहां हो गया इतना पर 9/7y, ठीक है। ये इधर लिखते हैं थोड़ा सा, 9/7y यहां से जी 9/7y मल्टीप्लाई y इक्वल टू 1575, ठीक है। चलो हमने लिखा y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 9/7 y का y गुना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू कितना 1575, है कि नहीं। क्लियर है। अब यहां से कटता है तो काट लीजिए, 9 से कटेगा जी, 5 7 5 12, 12 और 5 17 1 18, हाँ 9 से कटेगा, 9 एकम 9 छो गया इधर, तो 9 7 63, 7 बार में
9 सत्ती 63, 4 9 पचे 45, कितना आया यहां पर आ गया 175, ठीक है। उसके बाद 7 का केचिया गुना हो जाएगा, मतलब क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 175 मल्टीप्लाई 7। चलो करते हैं गुना, 7 पचे 35, हाथ 3 कैरी, सती सती 49 और 3 49 3 52, 5 कैरी 7 5 12, कितना आया 1225। 1225 क्या आया 1225 जो आया मेरा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1225 आ गया जी। तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा, मतलब क्या चढ़ा ही देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम जी। तो 1225 किसका स्क्वायर वर्ग है देख लेते हैं, है कि नहीं। तो ये 5 है तो हमने 5 लिखा। चलो 2 डिजिट काटते हैं, 12 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 3, 35 आपका हो जाएगा। हमको लग रहा है कि 35 हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। 35 3 तरीका 9 पचे 25, 3 तरीका 9, 1225 स्क्वायर निकालना है तो सिंपली निकाल ही लेते हैं कि नहीं। चलो आपको बता ही देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1225 है, तो हमने कहा इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए देखिए कि लास्ट में आपको जब स्क्वायर बताएंगे तो वहां पर बताया जाएगा। सिंपली यहां पर देखिएगा जो लास्ट का नंबर है 5 किसका किसका में आता है, तो 5 में आता है जी, 15 में आता है। किसमें 5 और 15 में आता है, तो दो डिजिट यहां से काट दीजिए। अब 12 बचा तो 3 का है जी, 3 का, तो यहाँ सिंपली यहाँ 35 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, y का मान जो है सो 35 है। कितना, y का मान 35 है। देख लेते हैं चेक करके कि y का मान 35 है कि नहीं। जब y का मान 35 है तो हमने कहा x बराबर 9/7y, y तो निकल आया जी, y बराबर कितना 35, तो हमने कहा यहाँ पर 35 पुट कर देते हैं। चलो हमने 35 पुट किया तो 7 से कट रहा है जी, 7 पचे 35, इसका मतलब 9 पचे 45 आ रहा है। x का मान टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर, x का मान यहाँ पर आ रहा है 45, कितना 45। लेकिन ये चेक करते हैं कि 45 अगर यदि x का मान है कितना, यहां पर देखिएगा अगर x का मान 9/7 आना चाहिए जी। अगर x का मान 45 है तो हमने 45 लिखा और y का मान 35 है, ठीक है। काटते हैं, आता है कि नहीं 9/7, 9 पचे 45, 7 पचे 35। हाँ, इसका मतलब ये है कि x का मान 45 है जी, y का मान कितना है 35 है, तो अपना सही है कि नहीं। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को। 45 प्लस का 35 कितना हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, यानी कि इसे 5 दे 40 हो गया, 40 40 80, 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, फिर से देखिएगा इसे, 80 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपल था। यहां से आप जब हम वर्ग निकालने बताएंगे आपको क्यूब और स्क्वायर, तो आप क्लियर हो जाएगा वहां पर, है कि नहीं। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था। चलो